जीके की क्लास नंबर 5 है और पिछली क्लास को हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली क्लास में हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे और हमने हरियाणा के उदय को देखा था कि हरियाणा का उदय 1858 और 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा किस किस प्रकार से हरियाणा को अलग राज्य बनाने के लिए किन किन व्यक्तियों ने संघर्ष किया था तथा कौन कौन से आंदोलन हरियाणा में हुए थे। उसके बाद आज हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास में एक और टॉपिक को पढ़ते हैं और वह टॉपिक है महाभारत काल का टॉपिक। महाभारत से हरियाणा के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं और जितने भी जैसे शिफ्टें होती हैं, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, तो किसी न किसी शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन यहाँ महाभारत काल से आ जाते हैं। इसलिए महाभारत काल हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वे HPSC के एग्जाम हो, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हो या HSSC के एग्जाम हो, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज हम क्या करते हैं, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। महाभारत काल को जब हम देखते हैं, महाभारत काल जो वैदिक काल था, ये जब वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था उसके समाप्त होने के बाद वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है और वैदिक काल की शुरुआत को 1750 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का काल समाप्त हो जाता है। तो वैदिक काल को 1750 से माना जाता है, 1750 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल को माना जाता है। इसको जब तक माना जाता है जब तक यहाँ पर 16 महाजनपद नहीं आ गए और यहाँ पर मौर्यों का शासन स्टार्ट होता है। उससे पहले और तथा सिंधु घाटी सभ्यता के जो बीच का काल था इसको वैदिक काल माना जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में हमने बांटा था और इसमें हमने देखा था कि 1750 या इसको 1500, कुछ किताबों में 1500 से 1000 के बीच में, या कुछ किताबों में 1750 से 1000 के बीच में एक पार्ट को हम डिवाइड करते हैं वैदिक काल के को। दूसरे पार्ट में हम 1000 से 600 ईसा पूर्व तक या 500 ईसा पूर्व तक का काल लेते हैं। तो वैदिक काल एक था पूर्व वैदिक काल मतलब 1000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का जो काल था ये था पूर्व वैदिक काल, और एक था बाद वाला वैदिक काल। बाद वाला जो वैदिक काल था, ये बाद वाला वैदिक काल ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व तक ये चलता है। और जो पूर्व वैदिक काल था ये 1500 ईसा पूर्व या इसको 1700 ईसा पूर्व के बीच में भी माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ये रहा था पूर्व वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल था इसमें बहुत सारे कुछ साहित्य, धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई थी। जैसे इसमें वेदों की रचना हुई थी, वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, इन बहुत सारे साहित्यों की या धार्मिक किताबों की इस पूर्व वैदिक काल के अंदर इसमें रचना हुई थी। लेकिन जो बाद वाला वैदिक काल था इसमें कुछ, जब वैदिक काल में क्या होता है, यहाँ पर आर्य आते हैं और आर्य हरियाणा में अपना एक स्थायी निवास यहाँ पर स्थापित कर लेते हैं और यहाँ पर कृषि की जब वे अपना निवास कर लेते हैं तो यहाँ पर वे कृषि की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए जितने भी डेली की जो कार्य होते हैं, जैसे कृषि करना, मकानों का निर्माण करना और अपने बहुत सारे जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक काम थे उनको वे करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि जो बाद वाला वैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल रहता है, इसमें जो आर्य थे हरियाणा के अंदर, ये हरियाणा और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे, चाहे वे दिल्ली का क्षेत्र हो या उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, पंजाब का क्षेत्र हो, ये जो आसपास के क्षेत्र थे यहाँ पर ये अपना स्थायी निवास कर लेते हैं। और स्थायी निवास करने के बाद यहाँ पर उनके बीच में अपने क्षेत्र को या प्रशासन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ संघर्ष उनके बीच में होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था ये बाद वाले वैदिक काल के बीच में लड़ा गया था, 1000 और 600 ईसा पूर्व के बीच में लड़ा गया था। अधिकतर किताबों में जो महाभारत काल का युद्ध है इसको ये बताया जाता है कि महाभारत काल का युद्ध 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। महाभारत काल का युद्ध ये 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और इस युद्ध को कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर लड़ा गया था। जब महाभारत काल का युद्ध होता है उस समय जो कौरव थे उनकी राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है।
और वहीं पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। इंद्रप्रस्थ जो आज का दिल्ली, जिसको महाभारत काल के समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, ये पांडवों की राजधानी थी और कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। इन दोनों को हमें याद रखना है। तो कौरव और पांडवों के बीच में अपने प्रशासन को बढ़ाने के लिए या जो प्रशासनिक जो क्षेत्र था उसको बढ़ाने के लिए या एक दूसरे पे कब्जे के लिए उनके बीच में एक संघर्ष चलता है, जिसको हम महाभारत के नाम से, उस युद्ध को महाभारत के नाम से जानते हैं। और ये जो महाभारत का युद्ध था ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। अब उस समय जो कुरुक्षेत्र था, महाभारत काल के समय कुरुक्षेत्र को 2-3 नामों से इसको जाना जाता था। एक तो कुरुक्षेत्र को महाभारत काल के समय राजा कुरु यहाँ का राजा हुआ करता था और इसकी वजह से कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र के नाम से तथा इसको आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता था। आर्यवर्त के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि जो कौरव और ये जो महाभारत काल के समय जो महाभारत साल के समय जो ये कौरव और पांडव थे ये आर्य थे, इसलिए इसको आर्यवर्त के नाम से, इनके नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता था तथा कुरुक्षेत्र को बहुधान्य के नाम से भी जाना जाता था। तो महाभारत काल के समय जो हरियाणा था या जो कुरुक्षेत्र था इसको 2-3 नामों से जाना जाता था। एक आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, दूसरा कुरुक्षेत्र के नाम से राजा कुरु की वजह से, आर्यों की वजह से आर्य क्षेत्र के नाम से, तथा जो हरियाणा की जो भूमि थी यहाँ पर पानी की, जल की बहुत अधिकता थी और अच्छी गुणवत्ता का पानी, अच्छी गुणवत्ता की यहाँ की भूमि थी, इसके कारण यहाँ पर बहुत ही अच्छी फसलें यहाँ पर होती थी। इसलिए यहाँ के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा समृद्ध थे, बहुत अमीर हुआ करते थे उस समय में। इसलिए हरियाणा को अति समृद्ध भूमि या बहुधान्य के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता था। तो महाभारत का काल कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व में, और ये जो 900 ईसा पूर्व ये बाद वाले वैदिक काल के अंदर आता है। कहां पर लड़ा गया था महाभारत काल के युद्ध? कुरुक्षेत्र में इसको लड़ा गया था। अब उस समय महाभारत काल के समय हरियाणा को किन किन नामों से जाना जाता था? पहला नाम कुरुक्षेत्र, दूसरा बहुधान्य और तीसरा आर्यवर्त। इन 3 नामों से उस समय हरियाणा को जाना जाता था। अब ये महाभारत काल का जब युद्ध चलता है तो हम ये देखते हैं कि ये महाभारत काल का युद्ध 18 दिन चला था। महाभारत काल का युद्ध कितना दिन चला था इसको हमें याद रखना है। इसमें जितने भी पॉइंट आते जाएंगे उन सबको हमने मार्क कर लेना है, और ये सारे जो पॉइंट है ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभारत काल का युद्ध 18 दिन तक चला था, इसलिए हर दिन जब युद्ध होता था तो युद्ध होने के बाद उसकी हिस्ट्री को लिखा जाता था। महाभारत काल की जो हिस्ट्री थी इसको लिखने का कार्य किया था श्री गणेश जी ने। श्री गणेश जी ने जो महाभारत काल की जो पर डे की जो घटनाएं होती थी उनको वे एक लिख लेता था। इसलिए 18 दिन तक ये युद्ध चला था। तो उन्होंने 18 दिन की हर पर डे की उन्होंने ये महाभारत काल की घटनाओं को लिखा था। तो महाभारत काल का जो लेखन का कार्य क्या है उसको श्री गणेश जी ने महाभारत काल के लेखन का कार्य क्या है, और जब इसको लिखा था इसमें टोटल 18 अध्याय थे। पर डे का एक अध्याय बनता था, एक चैप्टर, एक दिन की घटनाओं का एक चैप्टर, 2 दिन की घटनाओं का 2 चैप्टर। इसी प्रकार से जो महाभारत काल का युद्ध ये 18 दिन चला था, इसलिए इसमें 18 अध्याय थे। महाभारत में जो पुस्तक है, जो महाभारत साहित्य है, इसमें 18 अध्याय हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महाभारत काल था, जो पुरानी जो महाभारत काल थी, इसमें जो श्लोक थे जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे संस्कृत में, उनको श्लोक कहा जाता था। जो गाइडेंस दी थी कि किस प्रकार से युद्ध लड़ा जाता है कि तथा किस प्रकार से धार्मिक परंपराओं को फॉलो किया जाता है, या तो बहुत सारे जो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए जो उपदेश दिए थे बहुत सारे, उनको उन उपदेशों को श्लोक, उस समय जो संस्कृत में उपदेश दिए थे उनको श्लोक कहा जाता था। तो पहले जो महाभारत पुस्तक थी इसमें 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, तथा इसलिए इसको उस समय जय संहिता के नाम से जाना जाता था महाभारत को। लेकिन आज के समय की जो महाभारत पुस्तक है इसमें 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए जब इसमें पहले इसमें 8800 श्लोक थे, इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जब जैसे ही इसमें श्लोक धीरे धीरे इसमें श्लोकों की संख्या को बढ़ाया जाता है, और महाभारत की जो पुस्तक इसमें जब 1 लाख श्लोक हो जाते हैं, और 1 लाख श्लोक होने पर इसका नाम कन्वर्ट करके इसको महाभारत कर दिया जाता है। मतलब एक महान, एक बहुत बड़ी पुस्तक महाभारत इसका नाम कर दिया जाता है। तो हमें महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत जो साहित्य इसमें 18 अध्याय हैं।
18 अध्याय पर डे का एक अध्याय लिखा जाता था। और जो महाभारत की पुस्तक को जो लिखने का कार्य किया था, इन अध्यायों को ये लिखने का कार्य किया था श्री गणेश जी ने। इसके बाद महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना, जब इसमें 8,800 श्लोक थे उस समय इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तथा जैसे ही इसमें श्लोकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, तो जब 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं तो इसको महाभारत कहा जाता है। इसके बाद जो महाभारत काल का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में श्री कृष्ण जी और अर्जुन के सारथी बनते हैं। श्री कृष्ण महाभारत काल के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाभारत काल के युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन बनते हैं, या श्री कृष्ण जी किसके सारथी बनते हैं। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के इसमें सारथी बनते हैं। सारथी बनने बाद तथा उसको महाभारत काल के युद्ध में जो गीता की जो पुस्तक थी, ये भी महाभारत काल के समय में ही लिखी गई थी गीता का। क्योंकि श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत काल के समय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता को उपदेश देते हैं ज्योतिषर सरोवर पर। और ज्योतिषर सरोवर पर वहां पर एक वृक्ष हुआ करता था, बरगद का वृक्ष जिसको हम कहते हैं। उस बरगद के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं यहाँ पर। तो महाभारत काल के समय एक तो महाभारत पुस्तक लिखी गई थी, तथा महाभारत के काल के समय ही गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो पुस्तक है, ये भी महाभारत काल के समय ही आई थी। अब जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, उन सारे उपदेशों को जिस पुस्तक के अंदर लिखा गया था उसको गीता नाम रखा गया था, उस पुस्तक का नाम गीता रखा गया है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था, ये कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर सरोवर नाम की जगह है, वहां पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और उस सरोवर पर एक वृक्ष हुआ करता था, बरगद का वृक्ष, उसके नीचे गीता का उपदेश दिया था। तो ये भी हमने याद रखना है। ज्योतिषर सरोवर क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और किस वृक्ष के नीचे दिया था, तो बरगद के वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था। तो ये दोनों हमने याद रखना है। अब जो ये गीता का उपदेश दिया था, श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश दिया था, इस पुस्तक के अंदर किन किन बातों को लिखा गया है। इस पुस्तक के अंदर, गीता जो पुस्तक है, इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन और श्री भगवान कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ था उस युद्ध के समय में, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, उन उपदेशों का, इनके बीच के जो कन्वर्सेशन हुई थी, संवाद हुए थे, उनको इस पुस्तक के अंदर लिखा गया था। तो इसलिए जो भगवत गीता की पुस्तक है, इसके अंदर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ था उसका इसमें वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन कौन से उपदेश दिए थे, किन किन बातों को बताया था। इन सभी जो इनके बीच में जो संवाद हुआ था महाभारत काल के समय, उस सब का संवाद का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक के अंदर मिलता है। यह हमें याद रखना है। इसके बाद अर्जुन जिस रथ पर सवार था, महाभारत काल के समय अर्जुन जिस रथ पर सवार था, उस रथ पर एक ध्वज था। और उस ध्वज में जो चित्र था वह हनुमान जी का चित्र था। वह जो रथ अर्जुन का जो रथ था, उस रथ पर हनुमान जी का चित्र था। उस रथ पर जो ध्वज था, उस ध्वज पर हनुमान जी का चित्र था। हनुमान जी का, क्योंकि अर्जुन क्या है, हनुमान जी के भक्त है, और उसका चित्र होने की वजह से अर्जुन को कपि ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन को और किस नाम से जाना जाता है, अर्जुन को कपि ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। कपि ध्वज के नाम से क्यों जाना जाता है अर्जुन को, क्योंकि जब अर्जुन महाभारत काल के युद्ध में अपने रथ पर सवार होते हैं, उस पे जो ध्वज था उसमें हनुमान जी का चित्र होने की वजह से इस अर्जुन को कपि ध्वज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महाभारत काल के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था। अर्जुन का जो ध्वज था उस पर भगवान जी, हनुमान जी का चित्र था, इसलिए इसको कपि ध्वज। एक तो श्री कृष्ण, एक हनुमान जी, तथा इसके अलावा शिव जी, इन तीनों नामों को हमने याद रखना है महाभारत काल समय। शिव जी क्या करते हैं, अर्जुन के लिए पाशुपत अस्त्र देते हैं, पाशुपत अस्त्र, ताकि ये इसको युद्ध लड़ने में आसानी हो सके, और इसमें इससे अपने ये युद्ध को जीतने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो हमें तीनों नामों को याद रखना है। पहला नाम है श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में संवाद होता है,
और उस संवाद को जिस पुस्तक के अंदर लिखा है उसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। और इस पुस्तक के अंदर जो ये इनके बीच में जो संवाद होता है ये ज्योतिषर सरोवर पर हुआ था। ज्योतिषर सरोवर और बरगद के वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर सरोवर पर बरगद के वृक्ष के नीचे दिया था। इसके बाद हनुमान जी से क्वेश्चन, अर्जुन का जो ध्वज था, अर्जुन का रथ पर जो ध्वज था उस ध्वज में हनुमान जी का चित्र था, इसलिए अर्जुन को कपि ध्वज के नाम से जाना जाता है। फिर हमने याद रखना है शिव जी ने अर्जुन को इस युद्ध में क्या मदद की थी। शिव जी ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया था ताकि महाभारत काल के युद्ध में, और इस अस्त्र से महाभारत काल के युद्ध में लड़ने के लिए अर्जुन को बहुत मदद मिली थी। इसके बाद जब महाभारत काल चल रही थी उस समय हरियाणा के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग राजाओं का शासन था। जैसे कुरुक्षेत्र के राजा हुआ करते थे राजा कुरु। महाभारत काल जब युद्ध हुआ था 900 ईसा पूर्व में, उस समय जो हरियाणा था यहाँ पर कई सारे राजाओं का शासन था। कुरुक्षेत्र के राजा थे राजा कुरु, और इन्हीं राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को पहले ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब यहाँ पर शासन राजा कुरु को होता है तो उसकी वजह से इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के नाम से या आर्यव्रत के नाम से जाना जाने लगा था। तो कुरुक्षेत्र, जब महाभारत काल के युद्ध लड़ा गया था उस समय कुरुक्षेत्र के राजा थे राजा कुरु। तथा जो पिंजौर वाला क्षेत्र था, पिंजौर हरियाणा के उत्तर वाला हिस्सा था, पिंजौर वाला हिस्सा जो पंचकुला पिंजौर अंबाला वाला जो हिस्सा था, यहाँ के राजा पिंजौर के राजा हुआ करते थे यहाँ के राजा विराट थे, राजा विराट। कुरुक्षेत्र के राजा कुरु थे। पिंजौर के राजा जो उत्तर हरियाणा में, यहाँ के राजा विराट थे। तथा करनाल के राजा करण थे। और रोहतक में कार्तिकेय और नकुल यहाँ के राजा थे। तो इस प्रकार से हरियाणा पर अलग अलग राजाओं का शासन था। रोहतक में राजा कार्तिकेय राजा नकुल, करनाल में राजा करण, पिंजौर राजा विराट और कुरुक्षेत्र राजा कुरु यहाँ के राजा हुआ करते थे। राजा करण जो थे ये करनाल के राजा थे। करण का जन्म जो हुआ था ये कुंती तथा सूर्य से करण का जन्म हुआ था। और जो करण जी थे ये जन्म जाति, इनके कान में कुंडल थे, जन्मजात कान में कुंडल थे। तो हमें ये याद रखना है। इसके बाद जब महाभारत काल का युद्ध लड़ा गया था ये 18 दिन तक युद्ध हुआ था। और पर डे का जो अध्याय, पर डे की जो घटनाएं होती हैं उनको लिखने का कार्य श्री गणेश जी ने किया था। इसलिए महाभारत काल का युद्ध 18 दिन चला। इसमें 18 दिन की जो घटनाएं लिखी थी वह श्री गणेश ने लिखी। और इसलिए 18 दिन की घटनाएं जो लिखी थी उनका 18 अध्याय बन गए थे। और 18 अध्याय के बाद इसके बाद जो ये सारी जो लिखी गई थी इसको इकट्ठा करने का कार्य किया था। महाभारत काल के समय की जो 18 दिन की जो घटनाएं हुई थी उनको लिखने का कार्य श्री गणेश ने किया था। लेकिन उन सारी घटनाओं को जो लिखी गई थी, श्री गणेश ने जिन उन घटनाओं को लिखा था उनके बाद उन घटनाओं को एकत्रित करके एक पुस्तक के रूप में किसने उसको एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया था। तो उनको जो पुस्तक के रूप में इकट्ठा किया था वह किया था श्री महर्षि वेदव्यास जी ने, महर्षि वेदव्यास ने। तो हम यहाँ से 2 क्वेश्चन बनाते हैं कि महाभारत काल को लेखन का कार्य किसने किया था। महाभारत काल को लिखने का कार्य किया था श्री गणेश ने। और महाभारत काल को फिर इसको लिखने के बाद इसकी जो प्रत्येक जो पर डे की जो घटना इनको इकट्ठा किसने, हर दिन की घटना को लिखा था श्री गणेश ने। लेकिन इनको इकट्ठा करके एक पुस्तक में किसने कन्वर्ट किया था, तो इनको पुस्तक में कन्वर्ट किया था महर्षि वेदव्यास ने। इसलिए महर्षि वेदव्यास को महाभारत काल का रचनाकार कहा जाता है, या इसकी महाभारत काल की रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने, मतलब इसको एक पुस्तक के रूप में कन्वर्ट किया था। महर्षि वेदव्यास ने जो इन सारे महाभारत काल को एक एकत्रित किया था एक पुस्तक के रूप में, ये कौन सी जगह पर किया था, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र में।
कुरुक्षेत्र में जो सरस्वती नदी बहती है, कुरुक्षेत्र में जो सरस्वती नदी बहती है, वहां पर बैठकर श्री वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत काल को संकलन का कार्य किया था, इकट्ठा करने का कार्य किया था और एक इसको एक पुस्तक के रूप में कन्वर्ट किया था। तो हमें यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि महाभारत काल के संबंधित और भी बहुत सारी वस्तुएं हरियाणा में हमें मिलती हैं। जैसे एक तो चंद्रकूप कुआं जो कि कुरुक्षेत्र में है। महाभारत काल के समय की बहुत सारी वस्तु जो हरियाणा से मिलती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक चंद्रकूप कुआं, ये कुरुक्षेत्र में है। इसको निर्माण जो है युधिष्ठिर ने करवाया था। महाभारत काल के समय चंद्रकूप कुएं का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था। युधिष्ठिर पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। इसके बाद महाभारत काल के समय के कुछ बर्तन भी मिले हैं हमें। महाभारत काल के समय के जो बर्तन जिनको पांडव कौरव यूज किया करते थे, वे बर्तन हमें खेड़ी गुजर से मिले हैं। खेड़ी गुजर सोनीपत में पड़ता है। यहां से महाभारत काल के बर्तन मिले हैं, खेड़ी गुजर से। इसके बाद अभी महाभारत काल की जितने भी वस्तु हरियाणा में प्राप्त हुई है, चाहे वे औजार हों या वे अस्त्र हों या वे उनके पहनने से संबंधित हो या खान पान संबंधित हो, तो जितनी भी वस्तु मिली है, अब उनको, उन सभी वस्तुओं को, महाभारत काल की उन सभी वस्तुओं को रखने के लिए हमने एक म्यूजियम बनवाया हरियाणा में। जो उस म्यूजियम का नाम है श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण म्यूजियम। इसको 1987 में बनवाया गया था, 1987 में, और इसको कुरुक्षेत्र में बनवाया था। तो श्री कृष्ण म्यूजियम 1987 में बनवाया कुरुक्षेत्र में, और इस म्यूजियम के अंदर महाभारत काल के समय की जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हुई है, जैसे बर्तन प्राप्त हुए हैं, महाभारत काल के समय के बर्तन प्राप्त हुए हैं, और हमें ये सारी वस्तुएं इस म्यूजियम में रखी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो श्री कृष्ण अर्जुन का जो रथ, एक रथ बना हुआ है, एक रथ जो ज्योतिषर सरोवर है। ज्योतिषर सरोवर वही जगह है जहां पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था, बरगद के वृक्ष के नीचे। इसी ज्योतिषर सरोवर पर एक रथ का निर्माण करवाया था। कौन सा रथ था? श्री कृष्ण और अर्जुन रथ का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। श्री कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण 1967 में करवाया था ज्योतिषर सरोवर पर। इस रथ का निर्माण किसने करवाया था? एक कांची कामकोट पीठ का शंकराचार्य था, उसने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हरियाणा के जो अस्थिपुर है, वहां से पांडवों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, हड्डियां वहां से प्राप्त हुई है। इसको भी याद रखना है कि पांडवों की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई है? अस्थिपुर से पांडवों की अस्थियां प्राप्त हुई है। महाभारत काल के युद्ध को जीतने के लिए पांडवों ने बहुत सारे धार्मिक कार्य किए थे, मंदिरों का निर्माण करवाया था, पिंडदान किए थे इन्होंने। तो पांडवों ने एक, इनकी कुल देवी हुआ करती थी जिसको इनके पूर्वज उसकी पूजा पाठ किया करते थे। एक कुल देवी थी, उसका नाम था जयंती देवी। इसी महाभारत काल को युद्ध को जीतने के लिए पांडव क्या करते हैं? जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाते हैं ताकि वे युद्ध को जीतने में उनको सफलता मिल सके। तो जयंती देवी मंदिर का निर्माण पांडव जींद के अंदर करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जयंती देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयंती देवी मंदिर जींद के अंदर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण पांडव में करवाया था। क्यों? इस युद्ध को जीतने के लिए। इसके बाद एक और मंदिर हरियाणा में फेमस है, भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर में पांडव ने युद्ध को जीतने के लिए यहाँ पर घोड़े अर्पित किए थे, घोड़े दान में दिए थे। भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो इन दोनों मंदिरों को हमें याद रखना है। जयंती देवी मंदिर, इस मंदिर का निर्माण पांडव ने करवाया था ताकि वे युद्ध को जीत सके। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर में इन्होंने घोड़े दान में दिए थे पांडवों ने ताकि ये युद्ध को जीत सके। जयंती देवी मंदिर जींद में है, भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में है। तो यहाँ से आगे हम महाभारत काल में देखते हैं कि और कौन सी घटनाएं यहाँ पर घटित हुई थी। तो पहला महाभारत काल से पांडवों को बार बार वनवास करना था और एक वर्ष का अज्ञातवास किया था। टोटल 3 वर्ष में वनवास, जिसमें 12 वर्ष का वनवास जंगलों के अंदर रहना पड़ता था, एक वर्ष अज्ञातवास होता था। अज्ञातवास है कि एक अज्ञानी बनकर ये पब्लिक के बीच में आता है, अपना बिना नाम बताए लगे।
यहाँ से आगे हम देखते हैं कि फिर हमने नोट लिखे हैं दो कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था और 1 वर्ष का इनको अज्ञातवास मिला था। टोटल वनवास इनका 13 वर्ष का था। 12 वर्ष के वनवास में इनको 12 वर्ष जंगलों के अंदर रहना था और वहीं पर अपना गुजारा करना था, तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास में इनको ये यहाँ पर पब्लिक के बीच में आकर यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में अपना जीवन यापन कर सकते थे। तो टोटल इनको 13 वर्ष का वनवास मिला था। इसके बाद हमने एक और नोट लिखा है कि महाभारत का युद्ध ये 18 दिन तक चला था। इसमें से जो 13वें दिन की घटना थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 13वें दिन की घटना को कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 13वें दिन क्या हुआ था। कि महाभारत के युद्ध में 13वें दिन जो द्रोणाचार्य थे ये कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य ये गुरु हुआ करते थे पांडव और कौरव के, तथा इनके लिए ये बहुत सारी युद्ध से संबंधित शिक्षाएं देते थे। लेकिन जो द्रोणाचार्य थे ये कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। तो द्रोणाचार्य क्या एक चक्रव्यूह रचते हैं और इस चक्रव्यूह में जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु वे फंस जाते हैं और उनका वध हो जाता है। तो 13वें दिन की जो घटना है इसको हमें याद रखना है कि 13वें दिन के युद्ध में 13वें दिन क्या हुआ था, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध हो जाता है और अर्जुन अभिमन्यु को मृत्यु के लिए जो चक्रव्यूह रचा था ये द्रोणाचार्य ने रचा था। इसका चक्रव्यूह किसने रचा था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ये पांडव और कौरवों के दोनों को गुरु हुआ करते थे और इनके लिए युद्ध से संबंधित बहुत सारी शिक्षाएं दिया करते थे। लेकिन जब युद्ध होता है तो ये द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़ते हैं, क्योंकि कौरव के इनके पास सबसे पहले जाते हैं और इनसे डिमांड करते हैं कि आप हमारी तरफ से युद्ध लड़ें। तो इस प्रकार से जब द्रोणाचार्य कौरव की ओर से लड़ते हैं तो युद्ध के 13वें दिन ये युद्ध के मैदान में एक चक्रव्यूह रचते हैं और उसमें अभिमन्यु का वध हो जाता है। तो युद्ध के 13वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध हुआ था और अभिमन्यु का वध जिस गांव में हुआ था वे कुरुक्षेत्र जगह पे जिस गांव में हुआ था, अमीन गांव, आज का वे अमीन गांव है, यहाँ इस जगह पर अभिमन्यु का वध हुआ था। तो लेकिन अब हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर ने इसका नाम अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है। अभिमन्युपुर, यहाँ पर अभिमन्यु का वध हुआ था और इस गांव को पहले अब अमीन गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है। तो हमें इस 13वें दिन की घटना को याद रखना है। 13वें दिन अभिमन्यु का वध होता है और इसको वध में इसका चक्रव्यूह किसने रचा था? द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था। अभिमन्यु की जो मृत्यु हुई थी ये किस जगह पर हुई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर अमीन गांव में, और इस अमीन गांव के नाम को बदलकर अब अभिमन्युपुर कर दिया गया है। इसके बाद हमने एक और चीज याद रखनी है कि अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। जब परीक्षित राजा बनते हैं, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। परीक्षित क्या करते हैं? एक सर्प दमन यज्ञ करवाते हैं। इसकी भी एक बहुत ज्यादा हिस्ट्री है परीक्षित से संबंधित। तो हमें एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि परीक्षित जो है परीक्षित अपनी राजधानी को बदल लेते हैं। जब परीक्षित यहाँ के राजा बनते हैं तो ये अपनी राजधानी बदल लेते हैं और असंध को राजधानी बना देते हैं। असंध जो करनाल में पड़ता है इसको राजधानी बना देते हैं। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। जब परीक्षित राजा बनते हैं तो ये अपनी राजधानी को चेंज कर लेते हैं और परीक्षित की राजधानी असंध इसकी राजधानी थी। असंध जो करनाल में पड़ता है। परीक्षित एक सर्प दमन यज्ञ कराते हैं सफीदो, जो जींद के अंदर पड़ता है सफीदो, वहां पर सर्प दमन यज्ञ कराते हैं। तो इसकी भी एक लंबी स्टोरी है, इसको हम एक दूसरी क्लास में लेंगे। तो यहाँ से परीक्षित के शासनकाल से ही क्या है, कलयुग की शुरुआत हो जाती है। तो ये पूछा जाता है कि कलयुग की शुरुआत कब से होती है, कब से मानी गई है? कलयुग की शुरुआत परीक्षित के शासनकाल से मानी गई है। परीक्षित की राजधानी क्या हुआ करती थी? असंध परीक्षित की राजधानी थी। परीक्षित एक सर्प दमन यज्ञ करवाते हैं सफीदों के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्होंने सर्प दमन यज्ञ क्यों करवाया था, इसकी एक स्टोरी है, इसको हम दूसरी क्लास में लेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु का वध हुआ था युद्ध के 13वें दिन। इसको चक्रव्यूह रचा था द्रोणाचार्य ने और इसका मृत्यु अमीन गांव कुरुक्षेत्र में हुई थी। अमीन गांव का नाम बदलकर हमने अभिमन्यु पर कर दिया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित। जब परीक्षित राजा बनता है तो ये अपनी राजधानी असंध को बना लेता है
और परीक्षित सर्पदमन यज्ञ करवाता है सफीदों के अंदर। सफीदों जो जगह है वहां पर सर्पदमन यज्ञ करवाता है। और परीक्षित के शासनकाल से ही कलयुग की शुरुआत होती है। तो ये हमने थोड़ा सा अर्जुन, अभिमन्यु और परीक्षित के बारे में पढ़ा है। अब हम द्रोणाचार्य के बारे में देख लेते हैं कि द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु हुआ करते थे और इनके लिए युद्ध से संबंधित बहुत सारी शिक्षाएं दिया करते थे। द्रोणाचार्य जो कि कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे और इन्होंने अर्जुन, अभिमन्यु को अभिमन्यु के लिए एक चक्रव्यूह रचा था। द्रोणाचार्य का एक लड़का था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा इनका लड़का था और इनकी पत्नी का नाम था कृपि। द्रोणाचार्य के लड़का का नाम था अश्वत्थामा और इनकी पत्नी का नाम था कृपि। कृपि जिसको शीतला माँ के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता मंदिर गुड़गांव के अंदर है, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। तो इन्हीं के नाम से द्रोणाचार्य के लड़के का नाम अश्वत्थामा था और इनकी पत्नी का नाम कृपि था। कृपि जिसको शीतला माता के नाम से जाना जाता है। द्रोणाचार्य, ये जो कृपि थी, कृपि कृपाचार्य की बहन थी। कृपाचार्य ये हस्तिनापुर, कौरव जो थे ये हस्तिनापुर के, इनकी कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर के कुलगुरु हुआ करते थे कृपाचार्य। हस्तिनापुर के जो गुरु हुआ करते थे वहां के, हस्तिनापुर के कुलगुरु कृपाचार्य थे और इनकी बहन थी कृपि। कृपि की शादी कर देते हैं कृपाचार्य। कृपि की शादी, कृपि जिसे शीतला माता के नाम से जाना जाता है, इनकी शादी द्रोणाचार्य से कर देते हैं। तो हमें इन नामों को याद रखना है कि द्रोणाचार्य के लड़के का नाम अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम कृपि या शीतला माता था। जो कृपि थी ये हस्तिनापुर के गुरु कृपाचार्य की बहन थी। इन्हें याद रखना है। क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो अश्वत्थामा, जो भीम थे, भीम युधिष्ठिर, इनका एक हाथी हुआ करता था, अश्वत्थामा नाम का हाथी था। जब उस हाथी का मृत्यु हो जाती है तो द्रोणाचार्य के पास खबर पहुंचती है कि आपके मतलब अश्वत्थामा मारे गए हैं। लेकिन जो वे अश्वत्थामा थे वे पांडव के एक हाथी थे, पांडवों का हाथी था, उसका वध हुआ था अश्वत्थामा। लेकिन जब द्रोणाचार्य को पता चल, द्रोणाचार्य तक बात पहुंचते कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य ने समझा कि उसका लड़का का मृत्यु हो गई है। इसी जो शौक था, इस शौक को वह झेल नहीं पाया और इस प्रकार से द्रोणाचार्य की भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से द्रोणाचार्य के लड़का का नाम था अश्वत्थामा और इनकी पत्नी का नाम था कृपि। कृपि कृपाचार्य की बहन थी और इसका दूसरा नाम शीतलामा है। द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे होते? पांडवों का जो हाथी था अश्वत्थामा, वह उसके युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब द्रोणाचार्य को यह बताया जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य समझते हैं कि उसका लड़के का वध हो गया है। तो इसी शोक को झेल नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो जाती है द्रोणाचार्य की। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो कौरव थे, ये इनका नाम, ये कितने भाई थे कौरव? ये बताया जाता है कि कौरव 100 पुत्र थे, ये 100 भाई थे। ये गंधारी के 100 पुत्र पैदा हुए थे, गंधारी के 100 पुत्र थे और इन 100 पुत्रों को कौरव कहा जाता था। तो जो कौरव थे ये किसके पुत्र थे? कौरव गांधारी के पुत्र थे और ये कितने थे? कौरव 100 थे। तो हमें फिर राजा कर्ण के बारे में भी हमें पढ़ना है कि राजा कर्ण करनाल, या इसको अंग देश कहा जाता था। राजा कर्ण अंग देश के राजा हुआ करते थे। राजा कर्ण अंग देश के राजा हुआ करते थे। और राजा कर्ण की जो उत्पत्ति हुई थी ये कुंती और सूर्य से हुई थी, कुंती एवं सूर्य से हुई थी। और राजा कर्ण कुंडल पहनकर पैदा हुए थे। तो ये हमें राजा कर्ण के बारे में याद रखना है कि राजा कर्ण अंग देश के राजा थे, इनकी उत्पत्ति कुंती और सूर्य से हुई थी और राजा कर्ण कुंडल पहनकर ये पैदा हुए थे। इसके बाद हमने देखा है कि पांडव ने युद्ध को जीतने के लिए बहुत सारी तपस्याएं की थी, पिंडदान किया था, जल अर्पण किया था और मंदिरों का निर्माण करवाया था और इन्होंने घोड़े दान में दिए थे। तो पांडव ने महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए बहुत सारे धार्मिक कार्य इन्होंने किए थे। जैसे हमने पढ़ा था कि पांडवों ने एक जयंती देवी मंदिर, जो इनकी कुल देवी हुआ करती थी, जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया था जींद के अंदर। ऐसे ही पांडव ने कुरुक्षेत्र के अंदर घोड़े दान में देते, इस मंदिर में देते। पांडव ने जयंती देवी मंदिर जींद में बनवाया था युद्ध को जीतने के लिए।
और इसी प्रकार से इन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर जो भद्रकाली मंदिर था उसमें घोड़े दान में दिए थे। और भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे पांडव ने युद्ध को जीतने के लिए। जो इन्होंने जल अर्पण भी किया था, जल त्याग दिया था, तथा इसके अलावा इन्होंने पिंड दान भी किए थे युद्ध को जीतने के लिए। तो पांडव ने जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो युद्ध में मारे गए जो लोग थे उनकी शांति के लिए इन्होंने पिंडदान किए थे। पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान पहवा के अंदर किया था। पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान पहवा के अंदर किया था। पहवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर अपने पूर्वजों को पिंडदान किया था ताकि जो युद्ध में मारे गए लोग उनको उनके आत्मा को शांति मिल सके। तथा पांडवों ने अपना पिंडदान पांडु पिंडारा में किया था। पांडु पिंडारा जो जींद में पड़ता है, यहाँ पर इन्होंने अपना पिंडदान किया था पांडवों ने। पांडव की जो अस्थियां हैं ये अस्थिपुर नामक स्थान से पांडव की अस्थियां प्राप्त हुई है, इसे भी हमें याद रखना है। तो युद्ध को जीतने के लिए इन्होंने जयंती देवी मंदिर बनवाया था। भद्रकाली मंदिर के अंदर इन्होंने, भद्रकाली मंदिर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, वहां पर इन्होंने घोड़े अर्पित किए थे, घोड़े दान में दिए थे, तथा इन्होंने जल अर्पण किया था, जल त्याग दिया था, और इन्होंने पिंडदान किए थे। अपने पूर्वजों को पिंडदान पहवा कुरुक्षेत्र में किया था, तथा अपना पिंडदान इन्होंने पांडु पिंडारा जींद के अंदर किया था। पहवा और पांडु पिंडारा में इन्होंने पिंडदान किए थे। पांडवों की जो अस्थियां हैं ये अस्थिपुर नामक स्थान से प्राप्त हुई है, ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में याद पढ़ लेते हैं कि जब अर्जुन रथ पर सवार थे तो श्री कृष्ण उसके अर्जुन के सारथी बनते हैं, तथा अर्जुन के बारे में हम पढ़ा, अर्जुन को कपि ध्वज के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके जो रथ पर जो ध्वज था उसमें हनुमान जी का चित्र था, इस वजह से अर्जुन को कपि ध्वज के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता को उपदेश देते हैं। ज्योतिषर सरोवर जो था वहां पर और बरगद के वृक्ष के नीचे गीता को उपदेश देते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण का जो रथ था जिस पर अर्जुन सवार थे, श्री कृष्ण का रथ, इसका रथ, ध्वज और शंख, और इनके गुरु का नाम क्या था। ये चारों नाम कई बार यहाँ से पूछ ले जाते हैं कि श्री कृष्ण के रथ का क्या नाम था, श्री कृष्ण के धनुष का क्या नाम था, श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था, श्री कृष्ण के गुरु का क्या नाम था। रथ का नाम था गरुड़ ध्वज। रथ का नाम क्या था? गरुड़ ध्वज। गरुड़ पक्षी की तरह तेज दौड़ने वाला श्री कृष्ण के रथ का नाम था गरुड़ ध्वज। इसके धनुष का नाम था अजितंजय। अजितंजय जो अजय हो, हमेशा कभी उसको हराया ना जा सके। धनुष का नाम अजितंजय था। शंख का नाम 5 जने था, 5 जने इनके शंख का नाम था, और गुरु का नाम सांदीपनी था। सांदीपनी इनके गुरु का नाम था। तो श्री कृष्ण के रथ का नाम गरुड़ ध्वज था, धनुष का नाम अजितंजय था, तथा इनके शंख का नाम 5 जने था, तथा गुरु का नाम सांदीपनी था। इन्हें हमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश कहाँ पर दिया? ज्योतिषर सरोवर पर बरगद के वृक्ष के नीचे दिया था, इसे याद रखना है। इसके अलावा श्री कृष्ण का रथ, इसका धनुष, शंख और गुरु के नाम याद रखना है। रथ का नाम गरुड़ ध्वज, धनुष का नाम अजितंजय, शंख का नाम 5 जनीय, गुरु का नाम सांदीपनी। गरुड़ ध्वज, अजितंजय, 5 जनीय, सांदीपनी। गरुड़ ध्वज, अजितंजय, सांदीपनी और 5 जनीय, इन नामों का हमें याद रखना है। इसके अलावा जो रथ था उसके 4 घोड़े उसमें लगे हुए थे। रथ, उसमें 4 घोड़े थे जो उसको चला रहे थे। उन 4 घोड़ों का नाम क्या था? शैल्य, बहालक, सुग्रीव, मेघपुष्प। इन नामों को हमें याद रखना है। रथ का नाम गरुड़ ध्वज, धनुष अजितंजय, शंख 5 जनीय, गुरु सांदीपनी। अब हम याद कर लेते हैं रथ के जो 4 घोड़े, उसमें रथ को चलाने के लिए जो 4 घोड़े थे उन 4 घोड़ों का नाम क्या था? शैल्य, बहालक, शैल्य, बहालक, शैल्य, बहालक, सुग्रीव, शैल्य, सुग्रीव, बहालक और मेघ पुष्प। इन नामों को हमें याद रखना है। हम दोबारा से रिवीजन करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश ज्योतिषर सरोवर पर दिया था, बरगद के वृक्ष के नीचे। फिर श्री कृष्ण के रथ का नाम गरुड़ ध्वज, शंख का रथ का नाम गरुड़ ध्वज, धनुष का नाम अजितंजय, शंख का नाम 5 जनीय, गुरु का नाम सांदीपनी। इसके बाद देखते हैं रथ के जो 4 घोड़े लगे हुए थे रथ में उसको चलाने के लिए, उन घोड़ों के नाम। शैल्य, पहला नाम शैल्य, बहालक, सुग्रीव, मेघपुष्प
ये 4 घोड़ों के नाम थे। तो ये हमने आज महाभारत के बारे में पढ़ा है। और यहाँ से आगे हम एक परीक्षित के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा राजा कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे जैसे महाभारत में जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, लगभग हमने जो पढ़ा है यहीं से लगभग सारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बारे में और भी हम थोड़ा सा जब मॉक टेस्ट लेंगे तो वहां पर अगर कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है जो हमने नहीं पढ़ा है, उसको भी हम वहां पर सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए हरियाणा के जीके का अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए। आप हमारे चैनल हरियाणा इलेक्ट्रिकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर हमारे रईस सर जी हरियाणा इलेक्ट्रिकल लाइनमैन की जो वैकेंसियां आ रही हैं सीईटी के थ्रू, इनकी तैयारी करवाएंगे। आप हमारे चैनल पर हरियाणा इलेक्ट्रिकल क्लासेस और लाइनमैन की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।